ये भी इस पर विरोध है जी थोड़ा। हाँ एक दिन पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी। हाँ हाँ मेरे नाना जी तो कई बार यूं कहा करते, बोला तुम न कुंवारी कन्या नसाई। कन्या में फिर पिंगल बिगड़ जाएगी। हाँ यह तो है, लेकिन ये सांग में विष्णु दत्त जी जो गाँव है वह कुंवारी वीर गाँव है। हाँ तो गलत है ना, वीर की हुई सवा, वीर की संज्ञा तो मिली नहीं ना। ये फिर इसका तर्क न्यू दिया इनने, एक दिन पूछी थी तो इसका तर्क न्यू दिया, बोला भाई जब श्वासन हो जाए ना, बेशक वह ब्याह ही नहीं रखी हो, लेकिन वीर की संज्ञा में आ गया। हाँ ऐसा तो कन्या है, धीरंदी। ऐसा तो है। ये तो बात सही है कि वह जवान हो जाती है ना, जब महावारी आ जाती है ना, महीना हो जाता है और वह यानी गर्भ धारण के काबिल हो जाती है, तो वह कन्या तो नहीं रहती। लेकिन हमारा शास्त्र उसको इसलिए कुंवारी मानता है कि कुछ बातें ऐसी आ रही शास्त्रों में कि बाणासुर जो था वो भगवान, हाँ बाणासुर था उसका नाम, पूरी नाम याद नहीं रहते ना, कभी गलत हो जाए। वो भगवान शिव का परम भगत था और भक्ति करके भगवान शिव से यूं मांग रखा था कि मेरी रक्षा आप करो, मेरे नगर की मेरी रक्षा आप करो। तो जब अनिरुद्ध जो है ना, वो उखा के द्वारा उठा करके उसका पलंग उड़े लेगी, बाणासुर की थी ना उखा। हाँ जी हैं ये बात, ये बाई ना बात। तो जब अनिरुद्ध कैद किया गया बाणासुर के द्वारा, तो भगवान कृष्ण चढ़ाई करके गई और भगवान शंकर ने, भगवान ने, कृष्ण ने सब तरह से जो ना उसके नगर को चारों ओर से घेर लिया और भगवान शिव जो है ना त्रिशूल लेकर के लड़ने के लिए आ गया और भगवान कृष्ण और भगवान शिव का महायुद्ध हुआ। और ऐसा हमारे शास्त्रों में आता है कि वहां दो जवर उत्पन्न किए, बुखार और दोए बुखार है, इबी बुखार का नाम दोए है, तीसरा बुखार नहीं है। एक शिव जवर, भगवान शिव ने शिव जवर उत्पन्न किया और भगवान कृष्ण पर छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण ने जो है ना वैष्णव जवर उत्पन्न किया और भगवान शिव के जोर को दबा करके भगवान शिव को बेहोश कर दिया, मूर्छित हो गया और बाणासुर की भुजाएं काट दी। मारने का तो हुक्म ना था। जब भगवान शिव ने होश आया, जब भगवान कृष्ण से प्रार्थना करी कि महाराज यूं तो पार नहीं पड़े, मैंने जम्मा ले रखे इसको, अपनी मेरी जमान झूठी हो जाएगी जी, मैं तो इसका रक्षक हूँ। बोले जब मैंने मारा किससे, मैंने तो वो उतना ही काम किया है जितना मैंने करना था जी। इसकी मृत्यु ना मेरे हाथ से ना तेरे हाथ से, इसकी मृत्यु कुंवारी के हाथ से। अर्ध कुंवारी जो भगवान शक्ति माता ने जो रूप धारण किया अर्ध कुंवारी का जी, बाणासुर को मारे, पूरे भगवान शिव ने लित्र गाठे। हाँ पूरा मोची बनया भगवान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब उसने मारे उसको, क्योंकि ना तो भगवान शंकर थे वो मारने थोड़े थे, पर उसको जो है ना काम दूसरे पर लगा दिया, दिमाग से बिगाड़ दिया वो, और अर्ध कुंवारी ने मारा, इसलिए वो जवान होकर 12 साल की थी और कुंवारी कही गई वो। तो इसलिए हमारा जब तक वो शादी का नेम है कि ऐसा जो ज्योतिषी है ना और जो जानते शास्त्र पढ़ते हैं जी, वो जानते हैं बहान की कुंडली में शेतो लिकाड़ करके बहू बनाई। फेरिया का पहला मंत्र है कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्री,
क्योंकि सारी सृष्टि कश्यप ऋषि के द्वारा। ठीक बात। और जो विद्वान ब्राह्मण फेरे कराता है ना, वो पहला मंत्र यो है बोलता है कि कश्यप गोत्रा कश्यप गोत्र, यानी ये महान भाई। और महान भाई के मंत्रों के द्वारा जब उसका बामंग आती है, जब दोनों वचन बद्ध हो लेते हैं, वो अपने वचन भरवाता है, वो अपने वचन भरवाती है। और जब उसको भाई मैं तेरे को बाप मांग लूं, अगर ये काम करे तय, ऐसा ऐसा मेरा कया मेरा है तो, और ये तेने मेरे परिवार के साथ मेरा व्यवहार करना पड़ेगा और मेरे धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, तो मैं तेने बाप मांग लूं। और वह हाँ करती है। फिर वह भी पहले थे 7 और 9 वचन 9 तो कन्या के थे और 7 तो वर्ग के थे। ईब हो गए 4, ईब घटा दिए, मुख्य मुख्य रख लिए, वो घटा दिए सारे। 4 5 4 कुड्डी करे मैंने देखिए चौड़ा की, कई जगह फेरा भी देखिए वो बताते कौन यार, पर 4 कुड्डी करे हैं और वो बता करके उसके 5 जिसना तो बशर कायदे से हाँ जी। तो वो वचनबद्ध होकर के और मंत्रों के द्वारा बहान को औरत बनाया जाता है। और फिर वह औरत बनकर ने उसी के खून को पैदा करती है, फिर उसकी माँ बन जाती है। और जब 10 दिन की होम करते हैं ना, उसका मतलब यो है, 2 बात है उसकी, ये जानते नहीं ना, शास्त्र पढ़ते हैं वो जानते हैं। उस वक्त एक तो अपवित्रता फैल जाती है सारे घर में, क्योंकि हमारे यहाँ 2 अपवित्रता सबसे बड़ी मानी गई, एक सूतक और एक पातक। हाँ जी। इससे बढ़ करके कोई अपवित्रता नहीं मानी गई हमारे यहाँ धर्म में, हिंदू धर्म में। तो एक तो सारे तो पहले मटके बदला करते। हाँ जी। माटी के मटके हुआ करते, एक तो भाई सारा सटील हो गया और मटके रहे एक होने जी। ये तो भाई पानी बटन दबाओ और ताजा काटना है। पहले भर के लिया करते, भर के धरने पड़ा करते। जी जी जी। तो इन दोनों कामों में, मृतक में भी और सूतक में भी, सारे तो मटके बन जाया करते। और 5 रस मिला करके अमृत बना करके, और सारे घर में और पड़ोसियों का जितना संबंध होता, परिवार होता, जितना भी लंबा परिवार हो, कितना बड़ा होता जी। पहले तो यूं था, मैंने बचपन में देखा कि चाहे 100 घर परिवार हो, वो सारे 100 घर में तो सुना छिड़काव किया करते, चरणामृत बना गए, अमृत बना करके। जी जी जी। और पवित्र हो जाएगा, छिट्टा दे देगा सारे। और ब्राह्मण मंत्र बोल करके और लड़की को उसके बामंग लिया करता, फिर उसकी मंत्रों के द्वारा उसकी बहू बना करता मात। जी जी। जब आगे संबंध कराया करते। तो पहले तो प्रथा थी वह, वो सारी प्रथा तो नहीं दुनिया ने छोड़, क्योंकि केवल पाप कर्म है, पुण्य कर्म नहीं है कोई। पुण्य कर्म तो लेश मात्र भी नहीं रहे, ख्याल ही नहीं रहे। शुभ करते हैं ना, वो भी अशुभ है। क्योंकि जिस कर्म में, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भाई जिस कर्म में श्रद्धा ना हो ना, वो यज्ञ किया हुआ शास्त्र के द्वारा भी किया हुआ हो, लेकिन श्रद्धा हीन दान, श्रद्धा के बिना जो सुना यज्ञ करना, श्रद्धा के बिना भजन करना, सब का सब व्यर्थ। हाँ ठीक। और पंडित जी ने तो इतने बढ़िया तरीके से बता रखा है कि आम आदमी की समझ में। शिक्षा ज्योतिष कल्प व्याकरण मरुत छंद की जान नहीं, और सुरती समर्ति और महाभारत समझते 18 पुराण नहीं। लिखे पढ़े बिन इनके लिखे पढ़े बिन जी, और वो तो चाहे BA LLB हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखे पढ़े बिन मात पिता गुरु छोटे बड़े की कान नहीं, और सदगुरु से उपदेश सुने बिन ज्ञान की कोई पहचान नहीं। सदगुरु के द्वारा ही ज्ञान होता है जी। रामायण में एक चौपाई दे रखी है
तुलसीदास जी ने भी गजब कर रखा है। गुरु बिन भवन जीते रहे ही ना कोई, जो वृंची शंकर सम हो। चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों ना हो जाए, कितना भी ज्ञान और कितना भी जानकारी हो जाए, लेकिन सदगुरु के बिना कल्याण नहीं जी। तो सदगुरु के बिना असली स्वरूप का ज्ञान का पता नहीं चलता। ठीक बात। और फिर पंडित जी ने यूं बताया, भाई जितने भी तेरे कर्म है ना वो सारे के सारे निष्फल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? सतपथ, सत को तो धारण करना, सत के पथ पर चलना, सत भगवान है, उस परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर चलना। सतपथ गोपद, गो माने इंद्री, गोपद यानी इंद्रियों को दबा करके अपने कंट्रोल में कर करके जी। सतपथ गोपद विधि भाग में, विधि के अनुसार हो, विधि निषेध कोई भी कार्य हो वो सब का सब दूसरा निष्फल है। सतपथ गोपद विधि भाग में पूरी सामग्री हो, जिस कार्य को करना चाहता है उसका पूरी की पूरी सामग्री इकट्ठी करी जाए, उसको कहते हैं भाग। सतपथ गोपद विधि भाग बिन सब कर्तव्य निष्फल हो गया जी। और भाई बेईमानी में मगन रहे सर, गाठ गाठ में चलो चलो जी। तो पंडित जी ने बताउन में अपने तरफ से भाई हर एक कविता में दूसरा ऐसा ही इशारे करके ने बताया कि तू मिथ्या कर रहा है, तू पाप की तरफ जा रहा है, तू पाप में डूब रहा है, इसको त्याग दे और इधर आ जाए। बहुत हर एक बात में, हर एक कविता में गाया नहीं, पंडित जी ने वो बातें बताई हैं जो सबके लिए जो है ना सुखदायक। जी।